अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा शासक था जिसका खजाना इतना विशाल था कि उसके महल में चांदी को मिट्टी की तरह साधारण माना जाता था। एक राजा जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि दूर दूर से राजा और रानियां उसकी परीक्षा लेने आते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वप्न में प्रकट होकर वरदान दिया था, लेकिन फिर इसी राजा ने अपनी ही बनाई हुई शक्तिशाली सभ्यता को धूल में मिला दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके भयानक परिणामों का अंदाजा वह नहीं लगा सका। क्या आप जानते हैं यह कौन था? यह कहानी है राजा सुलेमान की, इतिहास के सबसे विरोधाभासी पात्रों में से एक। आज हम जानेंगे कि कैसे एक चरवाहे का बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना और फिर कैसे उसकी अपरिमित बुद्धि भी उसे अंधकार से नहीं बचा सकी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच्ची बुद्धि और सच्चा सुख का अर्थ वास्तव में क्या है। 3000 वर्ष पहले का यरूशलेम, पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश इजराइल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने से अभी बहुत दूर था। यह वही काल था जब मिस्र में नील नदी के किनारे विशाल पिरामिड चमक रहे थे, भारत में वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी और चीन में शांग राजवंश का शासन था। इस समय इजराइल में राजा दाऊद का शासन था, एक योद्धा राजा जिसने अपनी वीरता से राज्य को मजबूत किया था। दाऊद एक महान योद्धा था, लेकिन उसका जीवन विवादों से घिरा रहा। उसने अपने एक सेनापति उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ अनैतिक संबंध बनाए और बाद में उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। इसी बतशेबा के गर्भ से जन्मा था सुलेमान। मेरी मृत्यु नजदीक है बेटे, वृद्ध दाऊद ने अपने बिस्तर पर पड़े हुए कमजोर स्वर में कहा। अब इजराइल की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। सुलेमान का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह अभी केवल 20 वर्ष का था और इजराइल जैसे विशाल राज्य को संभालने का विचार उसे भयभीत कर रहा था। उसके कई भाई थे जो उससे बड़े और अनुभवी थे, विशेषकर अदोनिय्याह, जो अपने आप को अगला राजा घोषित कर चुका था। पिताजी, मैं तो अभी बालक हूँ, सुलेमान ने विनम्रता से कहा। मुझे नहीं पता कि लोगों का नेतृत्व कैसे करना है। मेरे भाई अदोनिय्याह पहले से ही अपने समर्थकों के साथ राज्य पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। दाऊद ने अपना कमजोर हाथ उठाकर सुलेमान के सिर पर रखा। यहोवा ने मुझसे वादा किया था कि तुम ही इजराइल के अगले राजा होंगे। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता और वास्तव में यही हुआ। भविष्यवक्ता नातान और याजक सादोक ने सुलेमान का अभिषेक कर दिया और सारे इजराइल ने अपने नए शासक के रूप में उसका स्वागत किया। सुलेमान ने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद इजराइल के परंपरागत पूजा स्थल गिबोन में यहोवा को 1000 बलिदान चढ़ाए। उस रात जब वह विश्राम कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। उसके सामने स्वप्न में स्वयं यहोवा प्रकट हुए। मांग, मैं तुझे क्या दूं? यहोवा ने पूछा। सुलेमान के सामने अनंत संभावनाएं थीं। वह धन मांग सकता था, लंबी आयु, अपने शत्रुओं का विनाश या अपार सैन्य शक्ति, लेकिन उसने जो मांगा वह आज तक इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हे प्रभु, आपने मेरे पिता दाऊद के साथ बड़ी दया की है और अब मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया है, लेकिन मैं तो एक छोटा बालक हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों का मार्गदर्शन करना है। आपके इन असंख्य लोगों का नेतृत्व करने के लिए मुझे एक समझदार और विवेकपूर्ण हृदय दीजिए, ताकि मैं भले और बुरे में अंतर कर सकूं, क्योंकि बिना इसके आपके इस विशाल राज्य का शासन कौन कर सकता है। यहोवा सुलेमान के इस निवेदन से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने अपने लिए न तो लंबा जीवन मांगा, न धन दौलत, न अपने शत्रुओं का विनाश, बल्कि न्याय करने के लिए समझ मांगी। यहोवा ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञानी और समझदार हृदय देता हूं जैसा तुमसे पहले किसी के पास नहीं था और न भविष्य में किसी के पास होगा। और जो तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें देता हूं, धन और सम्मान, ताकि तुम्हारे जीवन काल में कोई भी राजा तुम्हारे समान न हो। सुलेमान अपने स्वप्न से जागा तो उसे एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ, जैसे उसके मस्तिष्क में हजारों द्वार एक साथ खुल गए हों। जटिल समस्याएं अब सरल पहेलियों की तरह लगती थीं। प्रकृति के रहस्य, मनुष्य के स्वभाव की जटिलताएं, आकाश के तारों की गतिविधियां, सब कुछ अब सुलेमान के लिए एक खुली पुस्तक की तरह था। उसकी बुद्धि की पहली बड़ी परीक्षा शीघ्र ही आई। एक सुबह 2 स्त्रियां उसके न्यायालय में आईं। दोनों एक ही घर में रहती थीं और दोनों ने लगभग एक ही समय में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे प्रभु, पहली स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और 3 दिन बाद इसने भी। रात में इस स्त्री का बच्चा मर गया क्योंकि यह सोते समय उस पर पलट गई थी। जब यह जागी तो इसने मेरे जीवित बच्चे को ले लिया और अपने मृत बच्चे को मेरे पास रख दिया। सुबह जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी
तो देखा कि वह मृत है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा बच्चा नहीं था। झूठ! दूसरी स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, जीवित बच्चा मेरा है और मृत बच्चा इसका है। नहीं, मृत बच्चा तेरा है और जीवित मेरा है, पहली स्त्री ने प्रतिवाद किया। न्यायालय में मौजूद लोग आश्चर्य कर रहे थे कि युवा राजा इस पेचीदा मामले का निपटारा कैसे करेगा। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, केवल दो स्त्रियों के विरोधाभासी दावे। सुलेमान ने कुछ क्षण शांति से विचार किया और फिर आदेश दिया, मुझे एक तलवार लाओ। जब तलवार लाई गई तो सुलेमान ने कहा, जीवित बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और आधा इस स्त्री को दो और आधा उस स्त्री को। पहली स्त्री, जो वास्तविक माता थी, ने भय और विह्वलता से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मेरे प्रभु, उसे जीवित बच्चा दे दीजिए, उसे मत मारिए। लेकिन दूसरी स्त्री ने कहा, ठीक है, उसे न तो मेरा होने दो और न ही इसका, उसे विभाजित कर दो। सुलेमान ने तुरंत फैसला सुनाया, पहली स्त्री को जीवित बच्चा दे दो, वही उसकी सच्ची माता है। इस घटना के बाद सारे इजराइल में राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चा होने लगी। लोगों ने देखा कि उसमें ईश्वरीय न्याय करने की क्षमता है। सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल ने अभूतपूर्व समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उसके पिता दाऊद ने अपने शासनकाल में अधिकांश समय युद्धों में बिताया था, लेकिन सुलेमान ने अपने राज्य को व्यापार और कूटनीति के माध्यम से विस्तारित किया। उसने मिस्र, लेबनान, फिनीशिया और अरब के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उसके जहाजी बेड़े ओफिर और तरशीश जैसे दूर दराज के स्थानों से स्वर्ण, चांदी, हाथीदांत, दुर्लभ लकड़ियां, मसाले, बहुमूल्य पत्थर और विदेशी जानवर लाते थे। एक बार जब सुलेमान का व्यापारिक कारवां तरशीश से लौट रहा था तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें थीं जिन्हें इजराइल के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे पंखों वाले विशाल पक्षी जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकते थे और अनोखे जानवर जिनकी लंबी गर्दन और चित्तीदार शरीर थे। ये क्या है? सुलेमान ने अपने व्यापारी से पूछा, दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर। महाराज, इन्हें मयूर और जिराफ कहते हैं, व्यापारी ने उत्तर दिया। ये दक्षिणी महाद्वीप के दूरस्थ भागों से आते हैं, जहां धरती और आकाश दोनों अद्भुत रंगों से भरे हैं। सुलेमान ने इन अजीब प्राणियों को अपने शाही बगीचों में रखने का आदेश दिया, जहां वे आने वाले दशकों तक इजराइल के लोगों के आश्चर्य का केंद्र बने रहे। लेकिन सुलेमान के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में विशाल मंदिर का निर्माण था। यह वही परियोजना थी जिसे उसके पिता दाऊद ने शुरू करना चाहा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने ऐसा करने से रोक दिया था क्योंकि उनके हाथ युद्धों में रक्त से रंगे थे। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जो उनकी महिमा के अनुरूप हो, सुलेमान ने घोषणा की। यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसके बारे में सारे राष्ट्र आश्चर्य करेंगे। इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए सुलेमान ने लेबनान से सर्वोत्तम देवदार की लकड़ी मंगवाई। उसने दुनिया भर से कुशल कारीगरों को नियुक्त किया। मिस्र के पत्थर तराशने वाले, फिनीशिया के धातु शिल्पकार और मेसोपोटामिया के वास्तुकार। 30,000 श्रमिकों ने 7 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जब मंदिर पूरा हुआ तो यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। इसकी बाहरी दीवारें नक्काशीदार देवदार से बनी थीं, जिन्हें शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। अंदर विशाल स्तंभ और फर्श उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे। परम पवित्र स्थान, जहां करूबों के पंखों के नीचे वाचा का संदूक रखा जाना था, को सोने की परतों से ढका गया था और दीवारों पर ताड़ के पेड़, करूब और खिले हुए फूलों के जटिल नक्काशी वाले डिजाइन थे। मंदिर के समर्पण के दिन सुलेमान ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। हजारों बलिदान चढ़ाए गए और सारा इजराइल एकत्र हुआ। जब याजकों ने वाचा के संदूक को परम पवित्र स्थान में रखा तो एक अद्भुत घटना हुई। एक घना बादल मंदिर में भर गया, जो इस बात का संकेत था कि यहोवा की उपस्थिति वहां है। सुलेमान ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर एक शक्तिशाली प्रार्थना की, हे यहोवा, इजराइल के परमेश्वर, आकाश में ऊपर या पृथ्वी पर नीचे आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, जो अपने उन सेवकों के साथ वाचा और दया का पालन करता है, जो पूरे हृदय से आपके मार्ग पर चलते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी पर निवास करेगा? स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग भी आपको धारण नहीं कर सकता, तो फिर यह मंदिर कैसे कर सकता है जो मैंने बनाया है? फिर भी हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना और याचना की ओर ध्यान दीजिए।
इस स्थान पर दिन रात अपनी आंखें खुली रखिए, इस मंदिर पर जिसके विषय में आपने कहा है कि आप अपना नाम यहां रखेंगे। उस रात यहोवा फिर से सुलेमान को दिखाई दिए और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने इस स्थान को अपना चुना है। यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा जैसे तेरा पिता दाऊद चला और मेरे सभी आदेशों का पालन करेगा, तो मैं तेरे राज्य के सिंहासन को सदा के लिए स्थापित करूंगा। लेकिन अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे और मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, बल्कि अन्य देवताओं की पूजा करोगे, तो मैं इज़राइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा जो मैंने उन्हें दी है, और इस मंदिर को मैं अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। सुलेमान की बुद्धि और समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दुनिया भर के राजा और रानियां उसकी बुद्धि सुनने और उसके वैभव को देखने के लिए यरूशलेम आने लगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मुलाकात शेबा की रानी से हुई, जो वर्तमान यमन या इथियोपिया क्षेत्र से आई थी। वह सुलेमान की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कठिन पहेलियों और प्रश्नों के साथ आई थी। जब शेबा की रानी का कारवां यरूशलेम पहुंचा तो पूरा शहर आश्चर्यचकित रह गया। सैकड़ों ऊंट मसालों, सोने और बहुमूल्य पत्थरों से लदे हुए थे। रानी और उसके अनुचरों ने सुलेमान के प्रासाद की ओर मार्च किया, जहां राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज सुलेमान, रानी ने कहा मुस्कुराते हुए, मैंने अपने देश में आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी बातें सच हो सकती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। अगले कई दिनों तक रानी ने सुलेमान से जटिल प्रश्न पूछे, ज्योतिष, गणित, दर्शन और नैतिकता के विषय में। उसने ऐसे प्रश्न भी पूछे जिनका उत्तर देना असंभव लगता था। बताइए महाराज, उसने एक शाम पूछा, क्या मानव सोच का कोई सीमा है, और यदि है तो उसके परे क्या है? ब्रह्मांड जितना विशाल है, सुलेमान ने उत्तर दिया। मानव मन उससे भी अधिक विस्तृत है, क्योंकि यह न केवल इस ब्रह्मांड को समझ सकता है, बल्कि इससे परे की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन मानव सोच की सीमा है, और उसके परे परमेश्वर का ज्ञान है जो अनंत है। प्रत्येक प्रश्न के साथ शेबा की रानी अधिक प्रभावित होती गई। उसने देखा कि सुलेमान के महल में प्रत्येक वस्तु सोने से बनी थी। उसकी मेजों से लेकर पीने के प्यालों तक, यहां तक कि उसके सिंहासन तक को शुद्ध सोने से मढ़ा गया था और हाथी दांत से बनाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे सुलेमान की बुद्धि से प्रभावित हुई। उसने देखा कि राजा न केवल जटिल राजनीतिक मामलों से निपटने में कुशल था, बल्कि वह अपने दरबारियों के साथ दयालु और उदार भी था। वह ज्ञान का स्रोत था, और उसने 3000 नीति वचन और 1000 गीत लिखे थे। अपनी यात्रा के अंत में शेबा की रानी ने स्वीकार किया, आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में जो मैंने अपने देश में सुना था, वह आधा भी नहीं था। आपके लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वे आप